नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम। प्यारे भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महात्म्य का श्रवण आप अवश्य करें। मेरी आपसे विनम्र विनती है, क्योंकि इसके श्रवण से ही आपको जो भागवत महापुराण में रस है, जो स्वाद है, जो परमानंद है, उसका अनुभव हो सकेगा। आपको यहीं से पता चलेगा कि आपको इसमें कैसा रस मिलेगा, कैसा आनंद आएगा। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमो अध्याय। देवऋषि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुये तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक वाच, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्या हे कथासारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो एको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवहे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध अर्थात दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत साधनं तद्वदाधुना।
सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियच्छते गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूतवाच प्रीति शौनक चित्ते ते ह्यतो अच्मे विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते अभिधास्यामि सावधानतया शृणु। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतुवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। एतस्माद् परम किंचिन्मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वेव सुधामिमाम। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौस कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उन्हें भक्ति शून्य अर्थात कथा का अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मितः
सत्यलोके तुलां बदध्वातोलयत् साधनान्यजः। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। लघून्यन्यान्य जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परं ययुः। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, पठनाश्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। उन्होंने कलयुग में इस भगवद रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकं, सनकादेः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरहे। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतम् एतत् सुषिणा, सप्ताह श्रवण विधे कुमारस्तस्य भाषितः। यद्यपि देवऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तये सह। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं, शुकेन मम यत्प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो अम्लाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। कुमाराऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। शनकादि ने पूछा, ब्रह्मन आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः, तवेदं मुक्तसंगस्य नोचिदं वद कारणम्। इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद उवाच अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम्, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकं, कलेनाधर्ममित्रेण धरेयं बाधेताधुना। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था।
यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी अर्थात नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराकः कूटभाषिणः मंदः सुमंदमत्यो मंदभाग्या ह्योपद्रुतः पाखंडनिरताः सन्तो विरक्तः सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभादंपतीनां च कल्कनम्। अब यहाँ सत्य, तप, शौच अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विग्रह करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। आश्रमाय वने रुद्धास्तीर्थान सरितस्तथा देवताय तनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मतां गतम। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। अट्टशूला जनपदः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषणा खिन्नमानसा। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना शति स्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थीं। दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः।
दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, बालो आच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यते यदा भाग्यम भवेद भूरे भवतो दर्शनम तदा। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद उवाच काशी त्वं काव्यमौ चेमा नार्यः कहा पद्मलोचनः वद देवे सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। बालोवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे निजर्जरो। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। गंगाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागतः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। इदानीं शृणु मद्वार्तां सचित्तस्त्व तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ते तां श्रुत्वा सुखमावह। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। तत्र घोर कलेर्योगात् पाखंडहे खंडितांग का दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेयो सुरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ट रूपा तुषाम्प्रितम। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी सुरूपवती नवयुवती हो गई हूँ। इमौ तो शयतावत्र सुतः मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। जरठत्वं समायातो तेन दुखेन दुखिता साहं तो तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धा विमौ कुतः। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? त्रयाणां सहचारित्वा द्वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति।
हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योग निधे धीमन कारणं चात्र किं भवेत्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद उवाच ज्ञानेनात्मने पश्यामि सर्वमेतत्त्वान्घे न विषादस्त्वया कार्यो हरेः शं ते करिष्यति। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद उवाच शृणुष्वाहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गास्तपांसि च। नारद जी ने कहा, देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। जनाघासुरायन्ते शाठय दुष्कर्म कारिणः इह संतो विषीदन्ति प्रहस्यन्ते है साधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पंडितो अथवा। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मिलान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। अस्पृश्यान अवलोक्येयं शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे कृमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए बाहर रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षित अनुरागान् धैर्यजर्जरत्वेन संस्थिता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वयं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। अत्रेमो ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चतः किंचिदात्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते अनयोः। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख अर्थात भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्तिरोवाच कथम परिचिता राज्ञा स्थापितो है शुचिः कलेः प्रवृत्ते तु कलो सर्वसारः कुत्र गतो महान। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। कर्णापरेण हरिणाप्य धर्मः कथमीच्यते
इमं मे संशयं छिन्दे त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा सुपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दृष्टो दिग्विजयराज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभूक। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलजानां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो अधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथासारस्ततो गतः। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनः ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते अपि तिष्ठन्ति तपसे तपः सारस्ततो गतः। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मनसश्चा जया लोभा दंभात् पाखंड संश्रयात् शास्त्र अभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं।
उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरः सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूतवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परं गता भक्तिरुचे वचो भूयोः श्रूयतां तच्च शौनक। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवऋषि नारद के वचन सुनकर भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। भक्त ने कहा, देवऋषि आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय ध्रुवपदमपेयातो यत्कृपातो ध्रुवो अयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्याय। प्यारे श्रोताओ, ये हमने श्रीमद्भागवत महात्म्य की कथा का स्मरण किया जो भक्ति देवी और नारद के बीच का संवाद था।